नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज। सबसे पहले सबसे खास, मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद इन दिनों भूमाफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि राजधानी में महज 10 किलोमीटर मंदिर हसौद के सत्यवाटिका कॉलोनी स्थित वार्ड क्रमांक 5 में करोड़ों की जमीन पर बंगाल के गायन बंधुओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। शासन प्रशासन के नाक के नीचे और कार्यवाही से बेखौफ गायन बंधुओं के द्वारा बिना टीएनसी लेआउट डायवर्सन कराए बगैर ही इन भूमाफियाओं के द्वारा अवैध प्लाटिंग का खेल कैसा खेला जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीपी न्यूज़ की टीम को इस अवैध कारोबार की जानकारी होने पर जब हमने खबर की सच्चाई जानने पड़ताल किए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नगर पंचायत मंदिर हसौद के वार्ड क्रमांक 5 के सत्यवाटिका कॉलोनी में गायन बंधुओं द्वारा करीब 6-7 एकड़ में धड़ल्ले से किए जा रहे अवैध प्लाटिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी टीम को मिली सूचना की तस्दीक करने प्लाटिंग करा रहे गायन बंधुओं से टीएनसी लेआउट डायवर्सन के बारे में पूछने पर बताया कि उन्होंने कहीं से कोई अनुमति नहीं ली है और जब हमने कैमरे में उनकी बात रिकॉर्ड करने की कोशिश किए तो एक एक करके मौके से भागते नजर आए। तो इस बारे में आपसे बात कर रहे हैं तो तकलीफ क्या है? चालू कर भाई। कहाँ जा रहे भैया, रुको ना। कब से आप लोग चल रहे हैं? हम लोग का चल नहीं रहे भैया, दूसरा का चल रहे, हम लोग का नहीं। आप बोल रहे थे हम ही लोग का कर सर हम लोग ब्रोकर है, हम लोग बेचते हैं। तो ये कब से आप लोग कर रहे हैं इस टाइप का काम? वो पता नहीं, उन लोग को पूछो, तो लेबर को पूछो। आए थे यहाँ पे? तो मेरे को लेना है, इसका हटाओ। नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप चूंकि देखो मैं जवाब नहीं दे सकता। आप उधर जाइए। नहीं लेते हैं? नहीं, आपका साथी नहीं है ये? अवैध प्लाटिंग के कार्य को अंजाम देने काम कर रहे मजदूरों से जब हमने बात किए तो उन मजदूरों ने बताया कि प्लाट का मालिक रुपेश और सुभाष नाम की व्यक्ति है। साथ ही 5-6 दिन हो गए प्लाटिंग का काम करते हुए। वो आप ये तो रोड के प्लाटिंग भरवा थे बोलिस बस सर, अब उसके बारे में मालूम नहीं कैसे कर ही का था। किसने बोला आपको रोड प्लाटिंग के लिए? वो रुपेश है, सुभाष। कौन है सुभाष? वही पहले ही रीस ने गाड़ी में जगह भैया, ये भैया मन देखी रीस था रीस। अभी तो नहीं आ रही सर, जे दिन ला था ते दिन ला कोई नहीं आए। जो काम करवा ना रुपेश वही बेरा है। तो वो डेली आते हैं? हाँ वो डेली आते वो। कितने एकड़ में इस तरह का आपको काम? अब पता नहीं सर कितना कढ़े थे, बाकी इतना में डीपीसी करना है ऐसे कि बताई से अब ओकर हिसाब से हम आए हैं। तो कितने हिस्से में अभी आपका डीपीसी काम हो गया है? अबे अब ये सब हो ये थे जितना डीपीसी हो अब कई कढ़े थे मालूम नहीं हमला, ये रोड के ला पूरा करा थे। हम हैं रायपुर से लगे हुए मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर एक सत्यवाटिका कॉलोनी करके एक जगह है। मंदिर हसौद का एक बहुत फेमस जगह बताया जाता है इस एरिया को, और यहाँ पर आप मेरे ठीक थोड़ी दाएं में देख सकते हैं, ये हैप्पी पोल्ट्री फार्म है। करीब 5-6 एकड़ में जिस तरह से अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई, संभवतः यह है कि जो प्लाटिंग करने वाले हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये 5-6 एकड़ में उनके द्वारा प्लाटिंग की जा रही है। लेकिन जब हमने उनसे जब पूछा कि क्या इसके लिए आपके द्वारा अनुमति ली गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार से अनुमति नहीं ली गई है, और उसके बाद भी यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का कार्य संचालित हो रही है। यहाँ पे देखिए मजदूर लगे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए मजदूर है। बाउंड्री वॉल होता है उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इस तरह से जो प्लाटिंग एरिया है उसे की गई है, और अभी भी ये इसका किसी प्रकार से ना सीएमओ से, ना नगर पंचायत से, न किसी प्रकार से जो रेरा है, न टीएनसी है, कहीं से भी इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई है। बावजूद इसके इनके द्वारा जो प्लाटिंग करने का कार्य जो धड़ल्ले से किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कंप्लेन करता है जिनके द्वारा हमको ये सूचना मिली थी कि इस तरह से शहर के बीचों बीच में पॉश इलाके में अवैध प्लाटिंग का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इनके द्वारा शिकायत की गई है बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं इसमें एक
कोई एक सुई है जो जोड़ने का काम कर रही है। तो हमारे साथ यहाँ के कंप्लेन करते स्थानीय निवासी है, उनसे बात करते हैं। सर ये टोटल अवैध प्लाटिंग है, ना तो यहाँ पे डाइवर्शन है, ना तो यहाँ पे रेरा से कोई इनको परमिशन है, और ये टोटल अवैध प्लाटिंग है। यहाँ पे ज़मीन को बहुत सस्ते में लेके ज़मीन का जो खसरा नंबर 108/2, 108/3 इस खसरा नंबर पे अवैध प्लाटिंग हो रही है। और जो गाइन बंधु है, विजय गाइन, अमित गाइन, ये जो गाइन बंधु है, ये लोग इसको प्रमुख रूप से इसमें बढ़ चढ़ के, और कुछ लोकल छोटे मोटे नेता भी हैं जो उनका सहयोग करते हैं, और जो लोकल लोग भी उसको इनमें हेल्प कर रहे हैं। और ये टोटल आम आदमी को, ना तो इन लोग यहाँ पे रोड बनाते हैं, ना नाली बनाते हैं, ना बिजली लगाते हैं, टोटल अवैध है। इनको कहीं से परमिशन नहीं है। मैंने तहसीलदार मैम सीमा मैडम से व नगर पंचायत CMO साहब को भी शिकायत लिखित में दी है, और इसका वीडियो भी दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कल भी इनको शायद नोटिस आया था, लेकिन अभी भी ये काम धड़ल्ले से बराबर चल रहा है। और किसके कौन इसको चलवा रहा है, कहाँ से इनको संरक्षण प्राप्त है, यही जाने। लेकिन ये काम टोटल अवैध है। और इसके पीछे भी, मैं जहाँ खड़ा हूँ तो इसके पीछे भी इन्होंने अवैध प्लाटिंग की थी, वहाँ भी घर बने हैं। तो मेरा ये कहने का है सर कि तत्काल ये रुके, और आम आदमी जो इतना मेहनत करके पैसा कमाता है वह इनके चक्कर में आके बर्बाद ना हो, अपना कीमती पैसा यहाँ ना लगाए। ये टोटल अवैध प्लाटिंग है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह से जो कार्य कई समय से कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 दिन का काम तो नहीं है, ये कई समय से चलते हुए आ रहे हैं। क्या इसमें लगता है कि कुछ प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल हुए होंगे? जी, मेरे को बिल्कुल लगता है हो सकते हैं शामिल, क्योंकि भूमाफियाओं का हौसला बुलंद है। नहीं तो फिर इस बड़े लेवल पे उधर प्लाटिंग कैसे होती, इतने सारे घर कैसे बनते हैं। और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई इनको संरक्षण दे रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि कल नोटिस आने के बावजूद भी ये काम नहीं रुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे इनकी सेटिंग होगी और ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह काम रुके। आपके द्वारा मीडिया के CP न्यूज़ के माध्यम से मैं आप शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूंगा कि यह काम तत्काल रुके, और जो बेचारे आम आदमी हैं उन अपना कीमती पैसा यहाँ ना लगाए। ये टोटल अवैध है। और यहाँ पे ये कहीं भी प्लाटिंग करते हैं ये लोग, गाइन लोग, तो ये लोग ना तो वहाँ पे रोड बनाते हैं, ना तो नाली बनाते हैं, ना तो बिजली लगाते, कुछ नहीं, केवल प्लाटिंग करके भाग जाते हैं। और कौन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता। यही मैं कहना चाहता हूँ। और अभी कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद थे जो प्लाटिंग करा रहे थे, उनसे आपसे बात हुई तो उन लोग के द्वारा क्या कहा गया? मैं सर उनसे जब बात किया तो उनको बोला कि यहाँ पे आप लोग प्लाटिंग मत करो, क्योंकि ये टोटल ना पे यहाँ पे कोई परमिशन है, ना तो डाइवर्शन है, ना तो रेरा से कोई अनुमति मिली है, ना तो नगर पंचायत, कहीं से कुछ नहीं। इनके ऊपर जो आका बैठे हैं वो इनको बचा लेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए वो अकड़ दिखाते हैं। उनको डर बिल्कुल नहीं है किसी का भी। जो बिल्डर अपने आप को बताते हैं, कुछ लोग और उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि हम किसी प्रकार से कोई बात नहीं करेंगे। और ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है CG04LS1777। इस गाड़ी में वो व्यक्ति मौजूद थे और इस गाड़ी से वो जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी आगे लगे होने के कारण से वो जा नहीं सके, और वो इधर कहीं वो खेत में वो जा करके वो छुप गए हैं। जब हमने अवैध प्लाटिंग के बारे में नायब तहसीलदार मीना साहू से जानकारी लेने गए तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए बताई कि अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कर रिपोर्ट देने के लिए हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही के लिए SDM और CMO को अवगत कराया जाएगा। CP न्यूज़ के द्वारा किए जा रहे अवैध प्लाटिंग का पड़ताल के दौरान भूमाफिया, गाइन बंधुओं और स्थानीय स्तर के संरक्षण दे रहे राजनीतिक लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। वहीं हमारी पड़ताल और शिकायत के बाद प्रशासन ने पहले नोटिस तो जारी किए थे, जिसका भूमाफियों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। नगर पंचायत के CMO अमरनाथ दुबे के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग के रोड को JCB से काटकर आवागमन को अवरुद्ध किया गया। साथ ही करीब 6 एकड़ में किए गए निर्माण कार्य को JCB की मदद से तोड़ा गया। देखिए, कल मुझे जो है मेरे संज्ञान में लाया गया शिकायत मुझे प्राप्त हुई है, और आज हमने उस पर कार्रवाई भी कर दिया है। त्वरित कार्रवाई हमने किया है। जो सत्यवाटिका कॉलोनी जो वार्ड 5 जो में आती है, और अवैध प्लाटिंग हो रही थी वहाँ पर करीब 5 से 6 एकड़ में, आज हमने पूरी प्लाटिंग जो है उस पर जो हमने कार्रवाई किया है। हमने सारे रोड काट दिए हैं, उनके प्लाट्स को सब ये कर दिया है। और इसमें जो है आपको बताऊं, नगर पंचायत क्षेत्र में कभी भी अवैध प्लाटिंग अगर किसी ये आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आज हमने त्वरित कार्रवाई की है। कल हमने कर्मचारी को भेजा था तो वहाँ पर मजदूरी पाए गए,
कोई नाम बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि नगर पंचायत को अधिकार है कि ऐसे प्रकरणों में स्वयं भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सकती है, तो वो हमने कर दिया है, स्वतः कार्रवाई। हम हैं मंदिर हसौद के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में स्थित है। यहाँ पर एक कल हम आपको एक जगह लेकर के आए हुए थे जहाँ पर अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से की जा रही थी। नगर पंचायत की टीम ने आकर के यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेन रास्ता है आवागमन का उसको उन्होंने तोड़ दिया है। जेसीबी से पूरा खुदाई कर दी गई है कि चारों तरफ किनारे जो बाउंड्री वॉल की जा रही थी, उसको पेचिंग कार्य किया जा रहा था, उसको भी तोड़ दी गई है। काफ़ी बड़ी एरिया में जिस तरह से प्लाटिंग की जा रही थी, आप देख सकते हैं कि कैसे उनके द्वारा जो यहाँ के भू माफिया है, जो गाइन बंधु है, उनके द्वारा जिस तरह से प्लाटिंग की जा रही थी उसको भी यहाँ पे पूरा तोड़फोड़ करके रोक लगवा दी गई है। आगे किसी प्रकार से प्लाटिंग की जाएगी उस पर और बड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आई है। हमारे साथ यहाँ पे जो शिकायत करता है वो मौजूद है, चूँकि उनके द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई थी, उनसे हम बात करते हैं। आज इस पे जो कार्रवाई हुई है, नगर पंचायत ने त्वरित कार्रवाई की है। ये जो बेजा कब्जा है, ये जो अवैध प्लाटिंग है, ये गाइन बंधुओं का लंबे समय से है, ये आसपास करते ही रहते हैं। और इनकी जो प्लाटिंग करने का तरीका कुछ लोकल लोगों को, कुछ लोकल छुटभैया नेताओं को साथ में ले लेते हैं और उनको खिला पिला के पैसा जैसे तैसे वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। अभी तो नगर पंचायत ने जो कार्रवाई की है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन ऐसा कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज वो कार्रवाई हुई है तो ये दोबारा नहीं करेंगे। ये चुपचाप यहाँ पे ज़मीन आके कब किसको बेचेंगे ये भी ध्यान में नहीं रहता। प्लाटिंग जो हो रही थी उस पर रोक लगी है। जी, अभी ऐसा है कि नगर पंचायत ने जो कार्रवाई की है तो हमारी शिकायत पर और आप लोगों की सक्रियता से, उसके बाद मान के चलिए कि इस कार्रवाई के बाद ये जो अवैध प्लाटिंग करते हैं, खासकर माना और रायपुर के जो गाइन बंधु हैं, इनको ये चीज़ समझ में आएगी। और यहाँ पे तत्काल जो बुलडोज़र चलाया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन और मान के चलिए कि कितने गरीब आदमी, भोले भाले इंसान जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनके पैसे यहाँ पे डूबते डूबते बचे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में कई शिकायतें भी तहसील में हुई है जहाँ पे एक ही ज़मीन को 2 बार बेचा गया है अलग अलग लोगों को। आप लोगों को भी जानकारी अभी हाल ही में यहाँ पे बात पता चली होगी। तो इन लोगों को क्या, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। और ये मान के चलिए कि यहाँ पे जब ये प्लाटिंग करते हैं ना तो रोड, नाली, सड़क, बिजली और बिजली का खंबा और यहाँ तक कि एक गार्डन, मंदिर तक नहीं देते हैं। सिर्फ प्लाटिंग करते हैं और बेच के निकल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं चलता, इनकी कोई खोज खबर भी नहीं रहती। तो ये टोटल झूठे और फर्जी लोग हैं। मैं आप सीपी न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी नगर पंचायत वासियों में से व आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और अपना कीमती पैसा सही जगह में लगावें। इस तरह से कहीं पर भी जो बिल्डर है, जो भू माफिया है, उनके द्वारा अवैध प्लाटिंग तो कर दी जाती है। कम दरों के झांसे में आम नागरिक आ जाते हैं और उनकी जो गाढ़ी कमाई है उस पर वो डाका डाल करके चले जाते हैं। कैमरामैन योगेश रात्रे के साथ चमन प्रकाश, सीपी न्यूज़, मंदिर हसौद। आज की खबरों में बस इतने ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।